खाया पियो कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा महाराज ने। भाई हमें तो यही समझ नहीं आ रही कि 35 लाख की इन्वेस्टमेंट थी तो 36 लाख का घाटा कहां से हो गया। ये क्या हो गया। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? अभी हम अपने पिछले सदमे से नहीं निकले थे यार। हाँ, पिछला सदमा नहीं भूल पा रहे थे, वो मैच हारने का। आज एक नया जो है ना बम फोड़ दिया गया है। कब तक हम मौजू पे चलते रहेंगे? हर मैच में ये होता है, टूर्नामेंट में होता है कि ये हरा दे वो जीत जाए, तो मौजू से अब हमें निकल जाना चाहिए। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि बांग्लादेश की टीम आपको आपके होम ग्राउंड पर भी वाइट वॉश करती है और आप अपने होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने जा रही है। इससे ज़्यादा तबाही तो क्रिकेट की फिर नहीं होगी ना। एक बात तो तय है कि बांग्लादेश की टीम इस वक्त ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही है और पाकिस्तान को, जो अपने मुल्क में भी 2024 में वाइट वॉश हुआ था, इस बार बांग्लादेश ने पहली मर्तबा अपने मुल्क में टेस्ट मैच जीता था और लगता है कि वो वाइट वॉश करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या बैटिंग कर रही है आपकी टीम? मतलब ये अगर आप पीएसएल की तैयारी से आप टेस्ट क्रिकेट में लेके जाएंगे, आप टी20 की तैयारी के बाद आप डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट में लेके जाएंगे तो यही रिजल्ट मिलेंगे। अफसोस होता है। अग्रीड। मतलब टेस्ट क्रिकेट में हर चीज का टेस्ट होता है, तो हर टेस्ट में फेल हो रहे हैं, चाहे हमारी बॉलिंग हो चाहे हमारी बैटिंग हो। वजन पाकिस्तान को मिलने लगा है काला बंगाली और सुथरा किस्म का, मतलब इतना बड़ा लन। क्योंकि हम बेशक बांग्लादेश में जाएं, बेशक इंडिया में जाएं, बेशक ऑस्ट्रेलिया में जाएं, बेशक दुबई में जाएं, बेशक श्रीलंका में जाएं, हमारा एक ही शौक है, लन। अब कोई फजूल बात नहीं होगी, जो होना था आज वो हो गया। आप तो बस तू कहता ना जो करना है शेर ने करना है, क्या वो नहीं सूरत हाल होगी? जो करना बांग्लादेश ने करना है, या अभी भी कोई आसरा वासरा रखेंगे 50-60 रन पे 6-7 विकेट दिवाने के ख्वाब, या काम उतर गया? काम हो गया हमारा। बस देखें 80% तो हमारा काम उतर गया है, क्योंकि विकेट जो है ना नए बॉल के बाद बहुत इजी हो रही है। और जिस तरीके से हमारे बॉलर ने अभी सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है, पैथेटिक बॉलिंग की है। स्पेशली साजिद की मैं बात करूं, मतलब यानी कोई लेवल नहीं, इन पिचेस के ऊपर इन बेचारों को बॉलिंग करनी नहीं आती है। ठीक है, देखें बात ये है कि 156 किया, और कल जब आएंगे अब हम तो पक्की पक्की दुआ कर रहे हैं कि यार ये जो रेन की फोरकास्ट हम देखते हैं नेट पे, यार ये उल्टा क्यों नहीं हो जाता? रोज हम देखते हैं बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं होती। अब कहीं आ जाए बारिश नहीं होगी, फोरकास्ट ये आ जाए तो पता चले बारिश हो जाए, तो इसी पे ही हमारी बचत है, वरना हमारी कोई बचत नहीं है। मतलब लिटन दास की चलो विकेट निकल गई, लिटन दास ने को सेंचुरी का मौका सिर्फ पहली इनिंग्स में हमने दिया था। लेकिन एक छोटा सा स्टैट बताता हूँ, वो स्टैट जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी कहानी तुम लोग को बयान कर देगा, स्पेशली जो कि बांग्लादेश की तरफ से दे आर लिटरली प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट और बिल्कुल वर्ज ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री पे वो लोग खड़े हुए हैं। लेकिन मजे की बात तुम लोग देखो बांग्लादेश की भी कि यार लिटन दास की सारी जो किस्मत है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही जुड़ी हुई है। मतलब पाकिस्तान ना हो तो लिटन दास कहाँ होता। मतलब लिटन दास का तुम लोग अगर टेस्ट करियर उठा के देखो, लिटन दास की एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ 60 रन्स की है और बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास की एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ तो 60 की है, लेकिन इसके बाद जो टीम है वो है आयरलैंड, उसके खिलाफ 63 की है। और बाकी टीमों के खिलाफ जो रेस्ट ऑफ द प्लेइंग टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनके खिलाफ लिटन दास की जो टेस्ट एवरेज है वो 40 रन की भी नहीं है। तो सोचो क्या हम फेवरेट ओपोनेंट बने हुए, हम किसी को भी उठा के स्टार बना देते हैं, लिटन दास इज द न्यू वन। लेकिन ये तो मजाक मस्ती की बात हो गई यार। मतलब इतना डिप्रेसिंग सिचुएशन है क्योंकि अब हमें पता है कि हम एक ऐसी डिजास्टर की तरफ हेड ऑन कर रहे हैं कि जहां से पाकिस्तान से मुश्किल ही होगा कि 400 के टारगेट को यहाँ हन डाउन किया जाए। और देखिए वैसे तो क्रिकेट में मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अनसर्टेनिटी बहुत होती है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप वक्त से पहले कुछ नहीं बता सकते। बड़े बूढ़े जो क्रिकेट के गोरे बाबा थे वो यही कहते थे कि जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए तब तक फैसला नहीं किया जा सकता कि क्रिकेट में किसकी जीत किसकी हार। लेकिन जिस तरीके का प्रोसेस सब चल रहा है ना, देखो बांग्लादेश, मुझे बताऊं क्या लग रहा है कि तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि वो अर्जेंसी में नजर नहीं आ रहे, दे आर प्लेइंग फॉर देयर माइलस्टोन्स, इतने रन तो बन चुके हैं, पाकिस्तान को उतारो बैटिंग में। बट मुझे लगता है कि वो स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो रन्स का एक प्रेशर तो डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखिए वो बहुत बड़ा प्रेशर है। हिस्ट्री के अंदर अगर 400 के टोटल आराम आराम से टेस्ट क्रिकेट में चेज हो रहे होते दुनिया की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, ऑल्दो ये बड़ी इस फ्रेंडली बैटिंग कंडीशंस दिख रही हैं सिलेट के अंदर, तो भरमार बड़ी होती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर 400 के ऊपर की चेस की। सो बांग्लादेश इज ऑल्सो प्रेटी मच अवेयर ऑफ द हिस्ट्री। एक तो वो प्रेशर आ गया, ठीक है। एक और दूसरा प्रेशर है, एक और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये बन सकता है कि बांग्लादेश को ये बात पता है कि भाई आप इनके गिरे हुए शोल्डर देख रहे हो,
आप इनकी एब्सोल्युटली पुअर हॉरिबल बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो। हर बॉलर यहाँ कोशिश कर रहा है विकेट निकालने के लिए, बट दे आर लिटरली नॉट दैट थ्रेटनिंग। अभी भी जो इस सेशन में 2 विकेटें निकली हैं, वो विकेट भी समझो बस निकल गई, वो मिल गई। हाँ, मेहदी हसन मिराज को इट वाज अ ब्यूटी ऑफ अ डिलीवरी, और खुर्रम शहजादी वो है जो कहीं ना कहीं वो स्पार्क पैदा कर रहा है। वरना कप्तान शान मसूद हैज बीन प्योरली एब्सेंट ऑन द फील्ड। हालांकि ताइजुल आया अभी टेल एंडर, तो पाकिस्तान के फील्डर जरा क्लोज इन आए कि आपने एक शॉर्ट लेग देखा, 3 स्लिपें देख ली, एक लेग स्लिप देख ली, एक आपने शॉर्ट कवर पे फील्डर देख लिया, आप सिंगल रोकते हुए दिख रहे हो। लेकिन मुझे लगता है डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। 350 का हिंसा क्रॉस हो चुका है। मुशफिकुर रहीम अपनी 14th टेस्ट सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। ही वॉज 89 नॉट आउट बाय द क्लोज ऑफ टी सेशन। और अब यहां से पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही चीज है, आइदर यू इग्नाइट द इंजेक्शंस, खूब दो अपने अंदर मेरे ख्याल से 100-150 ml के इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन जो होंगे ना वो प्राइड के इंजेक्शन होंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान प्राइड के लिए नहीं खेल सकता ना, तो आप छोड़ ही देंगे पाकिस्तान के तिलों में किसी भी किस्म का कोई तेल मौजूद है। ये बिल्कुल फोकस किस्म की आपको आउटकम दिखेगा। वो ये है कि पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट की वजह से पिछले मैच के अंदर 8 डिमेरिट पॉइंट्स मिले हैं, 8 पॉइंट कट गए हैं। अभी हम यही सोच रहे थे कि पिछले मैच की जो गलतियां हैं, ये मैच जीत के जो है हम पॉइंट्स में वापस आएंगे, WTC के सर्कल में जो है ना वापस हम कम बैक करेंगे। तो एक और जो है ये खबर आज आ गई है कि पाकिस्तान को 40% जो है जुर्माना हुआ है तमाम प्लेयर्स को स्लो ओवर रेट की वजह से, और फिर 8, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 8 डिमेरिट पॉइंट्स, 8। सो इट्स अ स्टार्ट गाइस। क्या स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, वो जो 8वें पे था वो 9वें पे आ गया है। क्या तेजी से ऊपर जा रहा है, क्या लाएमल हो रहे हैं कि उम्मीद ये की जा रही थी और दिखाया और बताया ये जा रहा था कि जी ये हम लोग ले आए हैं, ये देखें ये कैसे आगे पाकिस्तान टीम को कैरी करते हैं। हालात इस तरह हैं कि स्लो ओवर रेट की वजह से पाकिस्तान के 8 पॉइंट भी घट गए हैं, कट गए हैं, और पहला मैच तो हारे ही हारे, और उसके साथ ये भी तोहफे में लक के साथ सौगात आई है 8 और पॉइंट कि मतलब बिल्कुल उठ ही ना सको, राइट। इससे जबरदस्त स्टार्ट पाकिस्तान का हो नहीं सकता था WTC के वर्ल्ड कप का या साइकिल का, अब आपको कहें तो बड़े अच्छे हैं यार, बहुत जबरदस्त है। अब ये किसकी गलती है, ये चीजें कौन देखता है? आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान अंडर 19 खेल रही थी, गई थी भारत के साथ मैच खेलने, राइट, वहां भी हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई। जिन्होंने वो मैच देखा है तो उनको वो चीज पता होगी, राइट। कैलकुलेशन की वजह से हमारे कैलकुलेशन टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो आपकी मैनेजमेंट ने कप्तान के साथ मिलकर करना होता है, ज्यादातर काम मैनेजमेंट। उसके बाद जो है जाहिर बात है फिर से लिस्ट आई होगी कि जी ये इकदाम करने हैं, इन चीजों का ख्याल रखना है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच की मैनेजमेंट है, कप्तान है, अगर इस चीजों से नीचे जाएंगे तो आपके पॉइंट्स कटेंगे, जो बिल्कुल ज़ेनो गुमान में भी शायद पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में जो सरफराज अहमद के साथ जो है लीड कर रही है, उनके साथ असद शफीक है, तो कोई सोचा भी नहीं, जिसकी वजह से कप्तान तक पता नहीं मैसेज पहुंचा है नहीं पहुंचा। अब कप्तान से हम क्या गिला करें, क्या कहें उन्हें, क्या नहीं करें और कितना कहें। और हम तो इन कप्तान का यही सुनते हुए आ रहे हैं अरसे दराज से कि अभी गए, ये आखिरी मैच है, ये आखिरी मैच है, लेकिन वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। किसी न किसी तरीके से आपको यही कप्तान देखने को भी मिलते हैं, राइट। और मजा आता है देख के कि भाई अगला इंसान डंडी पट्टी जो है आते हैं, वो कप्तान रहते हैं, वो पेश करते हैं एक्सक्यूजेस। अब इसका ये जो 8 पॉइंट हैं, इसका इल्जाम किस पे डाला जाए, कप्तान पे, मैनेजमेंट पे, किस पे, किसकी गलती है? अब होगा ये कि मैनेजमेंट और कप्तान अपने से सारी चीजें हटा के बॉलर्स पे और टीम पे डाल देगी। पूरी टीम को 40% जुर्माना हुआ है, 40% जुर्माना उस मैच का। सो गेम का जो पहले मैनेजमेंट देखती है, ठीक है, वो रिमाइंडर देती है, चीजों पे गौर रखती है, कप्तान को मैसेज देती है, कप्तान उसके हिसाब से जो है ना अपने ट्रूप्स को अंदर चलाता है, राइट। तो यहां से देखने वाली बात यह कि क्या मैनेजमेंट को ये चीज पता थी? अगर पता थी तो वो टाइम को देख रहे थे कि हम लेट हो रहे हैं, हमें ये भी फेस करना पड़ सकता है। क्या इन्होंने कप्तान को बताया? क्या कप्तान को पता था? और कप्तान को अगर पता था तो क्या उन्होंने बॉलर्स को बोला? या फिर ये अंदर कप्तान की जिम्मेदारी आ जाती है कि उसने जो है ना वो जो टाइम है वो कवर करवाना है, लीडरशिप है ना ये, उसने वो करवाना, बिकॉज ही इज लीडिंग अ ट्रूप इनसाइड। सो ये नहीं कर पाए हैं पहले मैच के अंदर। ना सिर्फ पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा है, उसको स्लो ओवर रेट की वजह से पूरी टीम को 40% मैच फीस का जुर्माना भी हुआ है। और उससे बहुत बड़ी चीज ये हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए,
जो कि टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट तो फॉर्मेट दोस्तों है। स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश से हारने के बाद एक बार फिर से इतिहास को दोहराने जा रहा है। हालांकि इतिहास नहीं बल्कि उनका परंपरा है हारना। किसी भी टीम आती है, कोई भी टीम आती है, उनकी मार के चली जाती है। और ये पाकिस्तानी मीडिया का लफ्ज़ है कि कोई भी टीम आती है हमको ऐसे हराती है जैसे लगता है कि हम लोग क्लब लेवल के टीम है, हम लोग को खेलना ही नहीं आता, हम लोग को बल्ला पकड़ना ही नहीं आता। ऐसे ऐसे शॉट्स मार के आउट हो जाते हैं। जब बॉलिंग में आते हैं तो हम लोग को धो करके रख देते हैं। लिटन दास ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की 126 रन की पारी खेली, वहीं पे मुशफिकुर रहीम ने जो कि पहले इनिंग में 108 रन की नाबाद पारी खेली थी। तो इस प्रकार से बांग्लादेश अब लगभग 400 के आसपास जो कि टारगेट पहुंचा दिया है। 400 से ऊपर का जो कि टारगेट है और वो 500 तक भी जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात से शर्म नहीं आता कि बांग्लादेश जैसी टीम हमको वाइट वॉश कर दे रही है और वो लोग हमेशा से भारत की बराबरी करना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि भारत की बराबरी करने में भी 7 जन्म लगेंगे, क्योंकि भारत के क्लब लेवल के बच्चे भी आपको हरा देंगे। दोस्तों पाकिस्तान की इस हार पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे ऐसे वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट, बांग्लादेश क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।